हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज सक्सेना। तो दोस्तों, अगर आप रूबिक्स क्यूब 3x3 सीखना चाहते हैं और उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको रूबिक्स क्यूब 3x3 को कैसे सॉल्व करते हैं इसकी पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए बिना कोई देर किए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, रूबिक क्यूब सॉल्व करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके पीसेस को क्या कहते हैं। ये जो बीच के पीसेस हैं, दिस 1 2 3 4, ये जो बीच के पीसेस हैं 1 2 3 एंड 4, दीज आर कॉल्ड एज पीसेस। इनको एज पीस कहते हैं। ये 1 2 3 4, दीज आर 4 एज पीस। ये हर जगह होते हैं। 1 2 3 4, ये भी एज पीसेस हैं। 1 2 3 4, दीज आर ऑल्सो एज पीसेस। ये जो किनारे पर पीसेस हैं 1 2 3 4, दीज आर कॉल्ड कॉर्नर पीसेस। क्लियर हो गया सबको? यहां पर 1 2 3 4, ये जो 4 कोने में पीसेस हैं, दीज पीसेस आर कॉल्ड कॉर्नर पीसेस। बीच में जो पीस है एज पीस, किनारे पर जो पीस है कॉर्नर पीस, और जो बीच में पीस है दिस इज सेंटर पीस। इसको कहते हैं सेंटर पीस। तो पूरे रूबिक्स क्यूब में 6 सेंटर पीस होते हैं, 1 2 3 4 और 5 एंड 6। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात भी बताता हूं मैं, आप क्यूब को कितना भी रोटेट कर लें, सेंटर पीस कभी भी अपनी जगह नहीं बदलता है। यानी कि सेंटर पीस अपनी जगह पर फिक्स रहता है, केवल एज पीसेस और कॉर्नर पीसेस मूव करते हैं। तो दोस्तों, रूबिक्स क्यूब 3x3 को सॉल्व करने से पहले आपको क्यूब की लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको लेयर्स के बारे में भी फुल डिटेल्स में जानकारी देता हूँ। ये मेरे पास रूबिक्स क्यूब है 3x3, आप देख सकते हैं ये फुल्ली सॉल्व्ड है इस समय। तो रूबिक्स क्यूब की जो मेरी ये राइट वाली साइड है, इसको बोलते हैं राइट लेयर। दिस इज राइट लेयर। जो लेयर मेरे लेफ्ट में है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट लेयर। इसको लेफ्ट लेयर कहते हैं। ये राइट लेयर, ये लेफ्ट लेयर, ये बीच में जो है दिस इज मिडिल लेयर, ऊपर वाली अपर लेयर और द टॉप लेयर, नीचे वाली डाउन लेयर। ये जो मेरे सामने है दिस इज फ्रंट लेयर, और फ्रंट लेयर के ठीक पीछे होती है दिस इज बैक लेयर। नाउ रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने से पहले आपको कुछ नोटेशंस के बारे में मैं जानकारी देता हूं। अगर हम कैपिटल R बोलते हैं, दिस मीन्स द राइट लेयर, आपको राइट लेयर को मूव करना है। अगर कैपिटल R है तो राइट लेयर को आप क्लॉकवाइज आगे की तरफ टर्न करेंगे। क्लियर? और अगर कैपिटल R इन्वर्टेड नोटेशन है तो आप राइट लेयर को इन्वर्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। क्लियर हो गया? तो R का मतलब है राइट लेयर को क्लॉकवाइज, और R इन्वर्टेड का मतलब है राइट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज आपको मूव करना है। उसी तरह से यह है लेफ्ट लेयर। अगर L नोटेशन में आएगा तो आपको L क्लॉकवाइज टर्न करना है। तो अगर मैं इसको, ये मेरी लेफ्ट लेयर है, क्लॉकवाइज मीन्स इसको आगे की तरफ टर्न करना है। और अगर L इन्वर्टेड होगा तो इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है। क्लियर? L का मतलब क्लॉकवाइज ऐसे मूव करना है, और L इन्वर्टेड का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज इसको ऐसे मूव करना है। उसी तरह से U नोटेशन का मतलब है अपर लेयर को एक बार टर्न करना है क्लॉकवाइज, उसी तरह से U इन्वर्टेड का मतलब होगा
अपर लेयर को एक बार टर्न करना है एंटी क्लॉकवाइज। इन द सेम वे दिस इज डाउन लेयर, ये हमारी डाउन लेयर है। अगर डी कैपिटल डी नोटेशन होता है, इसका मतलब है डी को क्लॉकवाइज घुमाना है इस तरफ। और अगर डी इन्वर्टेड डी आई नोटेशन है तो इस लेयर को घुमाना है, डाउन वाली लेयर को घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज 1 टाइम। क्लियर हो गया? तो ये आर इन्वर्टेड, ये एल इन्वर्टेड, उसी तरह से ये डी और ये डी इन्वर्टेड, ये भी एफ क्लॉकवाइज, एफ इन्वर्टेड एंटी क्लॉकवाइज, अपर लेयर यू क्लॉकवाइज एंड यू इन्वर्टेड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कुछ नोटेशंस आपको समझने हैं जिससे आपको क्यूब सॉल्व करने में हेल्प होगी। तो चलिए अब मैं आपको क्यूब सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको। ये मेरे पास एक पहले से ही जंबल्ड क्यूब है, इसको मैं अब आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि एक जंबल्ड क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। आप भी देखिए। सबसे पहले तो आप किसी भी कलर को चूज कर लीजिए कि आप कौन से कलर से शुरुआत करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं शुरुआत करता हूँ ऑरेंज कलर से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑरेंज कलर का सेंटर अपने सामने टॉप लेयर पे रखना है और इस ऑरेंज कलर का यहाँ पर आपको प्लस बनाना है, सेम कलर। अगर कॉर्नर पीस पे भी ऑरेंज आ जाता है तो कोई बात नहीं, आपका मेन उद्देश्य टॉप लेयर पे ऑरेंज का प्लस बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को 2 ऑरेंज ऑलरेडी मिल रखे हैं, ये देखिए 2 ऑरेंज मिले हुए हैं यहाँ पर। और अब मैं देखूंगा कि और ऑरेंज कहाँ पर है। यहाँ पर एक ऑरेंज मिल रहा है मुझको, तो इसको लेयर को मैं ऐसे घुमा करके इसको ऊपर लाऊंगा तो मुझे एक बीच में एक लेयर मिल गई है, लाइन मिल गई है ऑरेंज कलर की। अब मैं और यहाँ पर भी ऑरेंज और यहाँ पर भी ऑरेंज चाहिए, तो ये एक प्लस तैयार हो जाएगा। तो और देखते हैं कहाँ पर है। एक ऑरेंज मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मैं मिडिल लेयर को ऐसे ऊपर टर्न करूँगा, इसको आगे लेके जाएंगे, मिडिल लेयर को वापस लाएंगे और इस लेयर को ऐसे वापस घुमा देंगे। अब मुझे सिर्फ प्लस तैयार करने के लिए यहाँ पर एक ऑरेंज कलर की ज़रूरत है। ये ऑरेंज कलर भी मुझे यहाँ पर नीचे दिख रहा है, तो मैं फिर से वही स्टेप रिपीट करूँगा। ऑरेंज कलर को ऊपर लाऊंगा, इसको साइड करूँगा, ये बीच वाली लेयर वापस और ये ऑरेंज कलर ऊपर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मेरा ऑरेंज का प्लस कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑरेंज का प्लस कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसके जो नीचे कलर्स हैं, ये देखिए ऑरेंज के साथ यहाँ पर वाइट है, तो इसके ठीक नीचे भी वाइट ही होना चाहिए। इसका जो सेंटर पीस है यहाँ पर वाइट कलर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लेयर को घुमा करके बिल्कुल डाउन पे लेके आएंगे, यानी कि हमें R2 करना है। ठीक है, ये ऑरेंज कलर बिल्कुल ठीक नीचे पे आ गया है। अब नीचे वाली लेयर को पकड़ के आप इसको वाइट कलर के साथ मैच कर दीजिए, फिर इसको वापस ऊपर लेके आइए। अब आप देखेंगे कि ऑरेंज का जो ये कलर था इसके साथ में था वाइट और यहाँ पर भी आ गया है वाइट। ठीक है, नाउ अब यहाँ से ऑरेंज ग्रीन ये नीचे चला गया है। अब आप इसको ग्रीन के साथ मैच कीजिए और इसको वापस ऊपर लेके आइए। ठीक है, देखिए पीले के साथ पीला मैच है और ब्लू के साथ ब्लू मैच है। ठीक है, तो अब आपका ऊपर टॉप लेयर में प्लस तैयार है और साथ ही साथ प्लस की जो नीचे की लेयर्स में सेंटर पीस है
वो टॉप लेयर के प्लस के कलर के साथ मैच करता है। ऑरेंज के नीचे यहाँ पर ब्लू था तो सेंटर पीस ब्लू है, यहाँ पर ऑरेंज के नीचे येलो था तो सेंटर पीस येलो है, ऑरेंज के नीचे यहाँ पर ग्रीन था तो सेंटर पीस ग्रीन है, और ऑरेंज के नीचे यहाँ वाइट था तो सेंटर पीस वाइट है। ये आपका थर्ड स्टेप है जिसको कि आपको कंप्लीट करना है। नाउ फ्रेंड्स, हमारे क्यूब में अब टॉप लेयर पर एक सेम कलर का प्लस तैयार है और साथ ही साथ उस प्लस के नीचे वाले जो सेंटर पीसेस का कलर है वो भी सेम है। देखिए यहाँ पर येलो के साथ येलो मैच है, ग्रीन के साथ ग्रीन मैच है, वाइट के साथ वाइट मैच है और ब्लू के साथ ब्लू मैच है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हम यहाँ पर 4 कॉर्नर पीस सेट करेंगे जो कि इसी कलर के होंगे। नाउ कॉर्नर पीस सेट करने के लिए यहाँ पर ये देखिए, ये जो कॉर्नर पीस है ये 3 कलर का बना हुआ है। हर कॉर्नर पीस 3 कलर का होता है जबकि एज पीस 2 कलर का होता है। अब यहाँ का जो कॉर्नर पीस है इसको सेट करने के लिए हमें यहाँ पर वही कलर ओरिएंटेशन चाहिए जो इसके अगल बगल वाले पीसेस के होंगे। तो देखिए यहाँ पर है वाइट, यहाँ पर है ब्लू, तो इसका मतलब है यहाँ पर वाइट और यहाँ पर ब्लू होना चाहिए और ऊपर ऑरेंज होना चाहिए। तो ये कॉर्नर पीस यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो हमें चाहिए वाइट, ब्लू और ऑरेंज कलर का पीस। तो हम क्यूब में ढूंढेंगे कि वाइट, ब्लू और ऑरेंज पीस कहाँ पर है, वो हमें यहाँ पर लेके आना है। देखिए वाइट, ब्लू और ऑरेंज यहाँ पर है, तो इस पीस को हमको यहाँ लाना है, इस प्लेस पर लाना है। यहाँ पर वाइट, ब्लू और ऑरेंज है तो ये पीस यहाँ पे आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पीस को यहाँ लाने के लिए, ये वाला पीस हमको यहाँ पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पीस को डाउन पे लाएंगे, इस पीस को यहाँ लाए और इसको इसके नीचे लेके आ गए। और क्योंकि यहाँ से ऑरेंज नीचे आ चुका है, इस ऑरेंज को वापस ऊपर भेजेंगे, ये ऊपर, ठीक है। अब इस वाले पीस को नीचे लेके आएंगे 1 टाइम और यहाँ से ये पीस आगे भेजेंगे दिस, और ये इधर, ये इसके साथ मैच हो गया। अब आप देख सकते हैं वाइट के साथ वाइट मैच है, ब्लू के साथ ब्लू मैच है और ऊपर ऑरेंज के साथ ऑरेंज मैच है। अब दूसरा पीस सेट करते हैं। ब्लू, देखिए यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर येलो है और ऊपर ऑरेंज है। तो हमें यहाँ पर वो पीस चाहिए जिसमें यहाँ पर ब्लू, यहाँ पर येलो और ऊपर ऑरेंज हो। तो येलो, ब्लू, ऑरेंज पीस देखिए इसी के ठीक नीचे है। इस पीस को हम इसके क्रॉस में लेके आएंगे यहाँ पर, ये मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया। अब इस पीस को नीचे लाएंगे 1 डाउन, इस पीस को यहाँ लेके जाएंगे दिस एंड अब इसको रोटेट कर देंगे ऊपर की तरफ। अब आप देखेंगे कि दूसरा पीस भी यहाँ पर सेट हो गया है। नाउ थर्ड कॉर्नर पीस हम सेट कर रहे हैं। यहाँ पर है येलो, यहाँ पर है ग्रीन और ऊपर चाहिए ऑरेंज, यानी कि येलो और ग्रीन ऑरेंज, येलो ग्रीन ऑरेंज पीस। देखिए येलो ग्रीन ऑरेंज पीस भी मुझे इसी के नीचे मिल गया है। तो इसको मैं इसके डायगोनल में यहाँ पे लेके आऊँगा। इस पीस को मैं यहाँ लाया, इस पीस को अब नीचे लेके आ जाएंगे 1 डाउन, इस पीस को वापस यहाँ भेजेंगे दिस एंड इसको एक बार ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर ये येलो, ग्रीन और ऑरेंज, येलो से येलो मैच, ग्रीन से ग्रीन मैच और ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो गया है। नाउ फोर्थ पीस, ग्रीन, वाइट एंड ऑरेंज। यहाँ पर वो पीस होना चाहिए जिसमें यहाँ पर ग्रीन हो, यहाँ पर वाइट हो और ऊपर ऑरेंज हो। तो ग्रीन, वाइट, ऑरेंज देखते हैं कहाँ पर है। यह है ग्रीन, वाइट, ऑरेंज। इसको मैं ठीक उसके नीचे लेके आऊँगा जहाँ पर मुझे वो चाहिए, इसके डायगोनल में। यहाँ पे चाहिए तो इसके डायगोनल में लेके आए यहाँ पे, फिर इसको 1 डाउन करें, इसको वापस यहाँ पे लेके आए और इसको ऊपर लेके जाएं। अब आप देखेंगे कि कॉर्नर पीस अपनी सही जगह पर है लेकिन उसके कलर गलत लगे हुए हैं। यहाँ पर होना चाहिए था ग्रीन, यहाँ पर होना चाहिए था वाइट और ऊपर होना चाहिए था ऑरेंज। तो इस कलर को सही करने के लिए हम एक एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेंगे जो कि है RIDIRD, और ये एल्गोरिदम तब तक लगाएंगे जब तक ये कलर यहाँ पर सही ना हो जाए। RIDIRD,
R D, R inverted, D inverted, R D, R inverted, D inverted, R D। अब आप देखेंगे कि ये कलर यहाँ पर सेट हो चुका है और आपके क्यूब की जो पहली लेयर है वो सॉल्व हो गई है। इस क्यूब को हम 3 लेयर्स में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टॉप लेयर सॉल्व होती है, फिर इसके नीचे वाली लेयर सॉल्व होती है और फिर लास्ट में थर्ड लेयर सॉल्व होती है। नाउ अब हमने टॉप लेयर को सॉल्व कर दिया है। ये इसकी टॉप लेयर सॉल्व हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऊपर ऑरेंज कंप्लीट है और इसके साथ में यहाँ पे 3 येलो, 3 ग्रीन, 3 वाइट और 3 ब्लू मैच हो चुके हैं। तो फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद आप क्यूब को उल्टा पकड़ लीजिए, किधर भी, कैसे भी से। नाउ यहां से अब आपका शुरू होता है सेकंड स्टेप, जो कि है आपको मिडिल लेयर को कंप्लीट करना। अब मिडिल लेयर को कैसे कंप्लीट करेंगे देखिए आप। सबसे पहले तो जो टॉप लेयर का एज पीस है इसको उसी के कलर के साथ मैच कीजिए। जैसे मैं ग्रीन को ग्रीन के साथ ला रहा हूं। अब आप ये देखेंगे ग्रीन के साथ ग्रीन मैच है और इसका जो एज पीस है यहाँ पर वो ग्रीन के साथ वाइट है, यानी कि हमको ये वाला एज पीस यहाँ पे लाना है। तो ग्रीन के साथ ग्रीन मैच हो जाएगा और ऊपर वाइट है तो यहाँ पे वाइट के साथ वाइट मैच हो जाएगा। तो जो पीस हमको यहाँ डालना है आगे की तरफ, उस पीस को अपने राइट साइड में रखिए और इस एल्गोरिदम का यूज करें। R inverted, U inverted, R inverted, U inverted, R inverted, U R U R। अब आप देखेंगे कि जो पीस यहाँ पर था वो अपनी सही जगह पर आ चुका है। ठीक है, अब एक ग्रीन और दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ग्रीन को ग्रीन के साथ मैच करें। ये मैंने ग्रीन को ग्रीन के साथ मैच किया। अब ये पीस है ग्रीन और येलो। अब अगर ये पीस मैं यहाँ डाल दूं, ये वाला पीस इस तरफ डाल दूं, तो ग्रीन के साथ ग्रीन मैच हो जाएगा और ऊपर येलो के साथ येलो मैच हो जाएगा। तो इसको आप इस पीस को यहाँ से यहाँ कैसे लेके आएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। F U F U F, U inverted, F inverted, U inverted, F inverted। अब आप देखेंगे कि जो पीस यहाँ पर था वो पीस यहाँ पर आ चुका है। ग्रीन के साथ ग्रीन मैच और येलो के साथ येलो मैच हो चुका है। अब एक और पीस देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर येलो है, येलो को येलो के साथ मैच करें। अब ऊपर येलो के साथ ब्लू है, तो यानी कि ये वाला पीस यहाँ डालना है। फिर से हम वही वाली एल्गोरिदम लगाएंगे। F U F U F, U inverted, F inverted, U inverted, F inverted। अब आप देखेंगे कि यहाँ से जो येलो ब्लू यहाँ पर था अब वो अपनी सही जगह पे आ गया है। अब आप वाइट को वाइट के साथ मैच करें। अब आप ये देखेंगे कि वाइट तो वाइट के साथ मैच है, लेकिन यहाँ पर ना रेड है और ना यहाँ पर रेड है, तो ये पीस हम यहाँ नहीं डाल सकते और ये पीस यहाँ भी नहीं डाल सकते। तो हम कोई और पीस देखेंगे। देखिए यहाँ पर ब्लू है, ब्लू को ब्लू के साथ मैच किया और यहाँ पर वाइट है, यानी कि ये वाला पीस यहाँ डाला जा सकता है। तो फिर से वही एल्गोरिदम यूज़ करेंगे हम। F U F U F, U inverted, F inverted, U inverted, F inverted। आप देखेंगे ब्लू वाइट अपनी सही जगह पर आ चुका है और हमारी सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो गई है। सेकंड लेयर देखिए, येलो के साथ येलो मैच, ग्रीन के साथ ग्रीन मैच, वाइट के साथ वाइट मैच और ब्लू के साथ ब्लू मैच हो चुका है। तो आपकी यहाँ पर 2 लेयर कंप्लीट हो चुकी है।
नाउ अब चलते हैं थर्ड लेयर की तरफ। थर्ड लेयर जब आप बनाएंगे तो हमें थर्ड लेयर में यानी कि टॉप लेयर में हमें यहाँ पर फिर से इसी कलर का क्रॉस बनाना है जो यहाँ पर सेंटर में है। यहाँ पर सेंटर में है रेड। तो रेड क्रॉस बनाने के लिए आप एक एल्गोरिदम का यूज करेंगे, FRQRI F इन्वर्टेड। जैसे आप इस एल्गोरिदम का यूज करेंगे आपको एक लाइन मिल जाएगी। हो सकता है कि आपको पहली बारी में प्लस बना हुआ मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो यही एल्गोरिदम आप लगाएं, आपको एक लाइन मिलेगी। जब आपको एक लाइन मिल जाएगी तो इस लाइन को हॉरिजॉन्टली प्लेस करें इस तरीके से और फिर से वही एल्गोरिदम दोबारा से लगाएं, FRURI F इन्वर्टेड। अब देखिए मेरा यहाँ पे प्लस कंप्लीट हो चुका है लेकिन क्यूब अभी सॉल्व नहीं है। ठीक है, नाउ अब जब आपका प्लस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद व्हाइट के नीचे व्हाइट होना चाहिए, ब्लू के नीचे ब्लू होना चाहिए, येलो के नीचे येलो होना चाहिए और ग्रीन के नीचे ग्रीन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे क्यूब में ग्रीन के नीचे ग्रीन है और ब्लू के नीचे ब्लू है। अगर आपका एक भी मैच नहीं होता है तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं एल्गोरिदम को जो मैं आप बताने जा रहा हूं। और अगर आपके दो मैच होते हैं कलर अपोजिट साइड में, एक इधर और एक इसके अपोजिट में, तो एक को अपने सामने रखें, एक को पीछे रखें और इस एल्गोरिदम का यूज करें। RURIURURIU। अब फिर से आप कलर को मैच करने की कोशिश करें, देखें कि कौन सा कलर मिलता है कौन सा कलर नहीं मिलता है। यहाँ पर मेरा अब ग्रीन और येलो मैच हो चुका है और ये मैच नहीं है। तो जो दो कलर आपके मैच हुए हैं उसमें से एक कलर को रखिए राइट साइड में और एक कलर को रखिए बैक साइड में ऐसे, और फिर से यही एल्गोरिदम दोबारा से लगाएं, RURIURURIU। जैसे आपका ये एल्गोरिदम पूरा होगा आप देखेंगे व्हाइट के साथ व्हाइट मैच, ब्लू के साथ ब्लू मैच, येलो के साथ येलो मैच और ग्रीन के साथ ग्रीन मैच हो चुका है। और ऊपर भी देखें आपका प्लस कंप्लीट है। नाउ प्लस कंप्लीट करने के बाद और इसके नीचे के कलर्स मैच करने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है इन कॉर्नर पीसेस को अपनी सही जगह पे लाना। जब आपका प्लस कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने कॉर्नर पीसेस को देखें कि क्या किसी कॉर्नर पीस की पोजीशन सही है या नहीं है। जैसे यहाँ पर मेरे को चाहिए येलो, ब्लू और रेड, तो यहाँ पर येलो ब्लू रेड ऑलरेडी मौजूद है, यानी कि ये वाला कॉर्नर पीस अपनी सही जगह पर है। यहाँ पर चाहिए ग्रीन, येलो और रेड, लेकिन ये अपनी सही जगह पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर वाइट कलर है। यहाँ पर चाहिए वाइट, ग्रीन और रेड, लेकिन यहाँ पर ब्लू कलर है, ये भी अपनी सही जगह पर नहीं है। और यहाँ पर चाहिए ब्लू, वाइट और रेड, ये तो बिल्कुल अपनी सही जगह पर नहीं है। तो हमारा सिर्फ एक यही पीस है जो सही जगह पर है। अगर आपका कोई भी पीस सही जगह पे नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो एल्गोरिदम मैं बता रहा हूँ आप उसको लगाएं तो आपको एक पीस मिल जाएगा सही जगह पर। फिर उस सही पीस को अपने राइट साइड में रख के आप उसी एल्गोरिदम को दोबारा से यूज करें तो आपके बाकी कॉर्नर पीस अपने सही जगह पर आ जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो एल्गोरिदम क्या है। URILIURIUIL। ये मेरा पीस जो सही था वो राइट साइड में था। आप एल्गोरिदम लगाएंगे तो ये पीस कभी भी खराब नहीं होगा। अब आप दूसरे पीस चेक कीजिए कि कौन सा अपनी सही जगह पर है और कौन सा अपनी सही जगह पर नहीं है।
तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर रेड, ब्लू और वाइट है जो कि बिल्कुल अपनी सही जगह पर नहीं है। और यहाँ पर ग्रीन, रेड और वाइट है, ये भी अपनी सही जगह पर नहीं है। और यहाँ पर ग्रीन, येलो और ऑरेंज है, सॉरी रेड है, ये भी अपनी सही जगह पर नहीं है। तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी एल्गोरिदम को फिर से लगाएंगे और इस पीस को जो कि सही जगह पर है इसको अपनी राइट साइड में ही रखेंगे। U R U I L I U R I U I L। दूसरी बार में डेफिनेटली आपको पीसेस अपनी सही जगह पर मिल जाएंगे। हमारा ये वाला पीस तो ऑलरेडी सही जगह पर था। अब यहाँ देखेंगे आप, ग्रीन, येलो, रेड सही जगह पर आ चुका है, ग्रीन, वाइट, रेड ये भी सही जगह पे आ चुका है, और ब्लू, वाइट, रेड ये भी अपनी सही जगह पर आ चुका है। अब ये जो पीस है, कॉर्नर पीस अपनी सही जगह पर है, लेकिन इसका कलर ओरिएंटेशन गलत है। इस कलर को सही करने के लिए हम वही सबसे स्टार्टिंग वाली जो एल्गोरिदम मैंने आपको बताई थी उसी को यूज करेंगे। R इन्वर्टेड, D इन्वर्टेड, R D, R इन्वर्टेड, D इन्वर्टेड, R D, R इन्वर्टेड, D इन्वर्टेड, R D, R इन्वर्टेड, D इन्वर्टेड, R D। ये पीस देखिए बिल्कुल सही ओरिएंटेशन में आ गया। येलो के साथ येलो मैच, ब्लू के साथ ब्लू मैच और रेड के साथ रेड मैच है। अब आप देखेंगे कि आपका नीचे का क्यूब खराब हो रहा है। तो नीचे का क्यूब खराब हो रहा है, इस पे कोई ध्यान नहीं देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको खराब होने दीजिए। आप अपनी टॉप लेयर पे फोकस करें। जब आपका ये पीस सही जगह पे आ जाएगा तो इस लेयर को घुमा करके यहाँ पर दूसरा खराब पीस लेके आए। अगर सही पीस है तो इसको और आगे ले जाएं और यहाँ पर खराब पीस लेके आए और फिर से वही एल्गोरिदम इसको सही करने के लिए दोबारा से यूज करें। RI DI R D RI DI R D। जैसे ही आपका ये वाला पीस अपनी सही जगह पे आएगा, आप देखेंगे कि नीचे का आपका जो क्यूब है वो भी बिल्कुल सही हो चुका है और अब आपको ऊपर वाली लेयर को केवल एक बार टर्न करने की ज़रूरत है, 1 या 2 बार टर्न करने की ज़रूरत है। तो ये अपने कलर्स के साथ मैच हो जाएंगे और आप देखेंगे कि अब आपका पूरा क्यूब सॉल्व हो चुका है। तो अगर आपको कोई भी स्टेप, अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो रहा हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें। स्टेप को सीख के आप रूबिक्स क्यूब 3x3 बहुत आसानी से बना पाएंगे। दोस्तों अब आप पूरी तरह से रूबिक क्यूब्स को सॉल्व करना जान चुके हैं। आई होप दैट आप इसको सीख चुके होंगे। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे इसको बनाने की तो आप इसको बहुत तेज स्पीड में बना पाएंगे। और आपको रिदम्स को याद करना है और रिदम्स को अगर आप परफेक्टली याद कर लेंगे तो आप रूबिक्स क्यूब को 1.5 से 2 मिनट में आसानी से बना सकते हैं। नाउ अगर आपको कोई भी स्टेप अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई और रूबिक क्यूब बनाना सीखना चाहते हैं 2x2, 4x4 और 5x5 तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको उन क्यूब्स को कैसे सॉल्व करते हैं इन पर भी वीडियो बना के आपको डिटेल्स में बता दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने क्यूब की प्रैक्टिस कीजिए, इसको बनाने के लिए सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और रूबिक्स क्यूब 3x3 सॉल्व करने में आप परफेक्ट हो जाइए। थैंक यू, बाय बाय।